जय जगन्नाथ जी। जिनके दर्शन मात्र से जीवन का कल्याण हो जाए, जिनकी रथ यात्रा में स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश सम्मिलित होते हैं, जिनका निवास है श्रीपुरी धाम, जिनके दर्शन से जन्मों के पाप कट जाते हैं। आज हम जानेंगे प्रभु जगन्नाथ की महिमा और उनकी प्रकट होने की कथा। साथ ही जानेंगे क्यों उनका स्वरूप सामान्य नहीं है, क्यों उनके हाथ पैर नहीं बने और क्या है रहस्य उनकी रथ यात्रा का। कथा प्रारंभ होती है सतयुग में। एक बार पृथ्वी पर धर्म बहुत गिर चुका था, अधर्म बढ़ता जा रहा था। तब भगवान ने विचार किया, अब मुझे स्वयं अवतरित होना होगा। लेकिन इस बार वे सामान्य रूप में नहीं आए। उन्होंने संकल्प किया कि वे एक विशेष रूप में प्रकट होंगे। तब नारद मुनि को भगवान विष्णु ने आदेश दिया, पृथ्वी पर जाकर राजा इंद्रद्युम्न को मेरा संदेश दो। उन्हें कहो, समुद्र किनारे एक दिव्य काष्ठ रूप मिलेगा, उससे मेरी मूर्ति तैयार करवाई जाए। राजा इंद्रद्युम्न मालवा के एक पुण्यात्मा राजा थे। वे प्रभु के अनन्य भक्त थे। जब उन्हें यह संदेश मिला, उन्होंने तुरंत समुद्र किनारे यज्ञ किया। यज्ञ के दौरान एक दिव्य लकड़ी बहकर आई। वो कोई साधारण लकड़ी नहीं थी, वह स्वयं भगवान का स्वरूप थी। किंतु अब प्रश्न था, मूर्तियाँ कौन बनाएगा। तभी एक वृद्ध बढ़ई वहाँ आया। उसने कहा, मैं इन मूर्तियों को बनाऊंगा, पर एक शर्त है, जब तक मैं कार्य कर रहा हूँ कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा ने वचन दिया। वृद्ध मूर्तिकार ने कार्य शुरू किया। दिन बीते, रात बीती, 15 दिन बीत गए। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। रानी घबराई, कहीं वृद्ध की मृत्यु तो नहीं हो गई। राजा ने चिंता में दरवाजा खोल दिया और देखते ही चकित रह गए। अंदर कोई नहीं था। वृद्ध मूर्तिकार गायब था, लेकिन वहाँ 3 अधूरे स्वरूप रखे थे। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा। तीनों की आंखें विशाल थीं, हाथ पैर नहीं थे। राजा दुखी हो गए। मैंने गलती कर दी। तभी आकाशवाणी हुई, राजन, यही मेरा इच्छित रूप है। इन स्वरूपों को ऐसे ही स्थापित करो। भगवान को भव्य मंदिर में स्थापित किया गया और तभी से प्रारंभ हुआ जगन्नाथ रथ यात्रा। हर वर्ष आषाढ़ मास की द्वितीय तिथि को जब स्वयं भगवान मंदिर से निकलकर नगर भ्रमण पर जाते हैं, भक्तगण उनके लिए भव्य रथ तैयार करते हैं। 3 रथ, नंदी घोष जगन्नाथ, तालध्वज बलभद्र, देवदलन सुभद्रा। रथ को खींचना परम पुण्य का कार्य माना जाता है। कहते हैं, रथ खींचने से जन्मों के पाप कट जाते हैं। एक बार एक भिखारी महिला आई रथ यात्रा में। उनके पास ना पैसा था ना शक्ति, पर मन में अपार श्रद्धा थी। उसने कहा, हे प्रभु, मैं तो रथ नहीं खींच सकती, पर मेरी भक्ति को स्वीकारो। और जैसे ही उसने आंखें बंद की, रथ अपने आप आगे बढ़ गया। सभी लोग चमत्कृत रह गए। यह था प्रभु का उत्तर। वे मन की श्रद्धा को सबसे ऊपर मानते हैं। भगवान जगन्नाथ जी का भोग महाप्रसिद्ध है, महाप्रसाद। यह भोग अन्य नहीं, ब्रह्मा का रूप माना जाता है। पुरी में इसे कोई भी खा सकता है, जात पात का कोई भेद नहीं। इसे धरती पर सबसे पवित्र अन्न माना जाता है। यह संदेश देता है, सब समान है प्रभु की दृष्टि में। एक बार एक मूर्तिकार आया। उसने कहा, मैं भगवान की नई मूर्ति बना सकता हूँ। पुजारी ने कहा, जो रूप स्वयं भगवान ने चुना है उसे कौन बदल सकता है। लेकिन मूर्तिकार ने जिद की। अगले दिन वह मूर्तिकार अंधा हो गया। उसे समझ आया, वह कोई सामान्य मूर्ति नहीं, स्वयं ईश्वर का निवास है। उसने क्षमा मांगी और उसकी दृष्टि लौट आई। यह दर्शाता है, प्रभु की लीला अनंत है।
उन्हें तर्क से नहीं समझा जा सकता। रथ यात्रा केवल यात्रा नहीं, यह आत्मा के मोक्ष की यात्रा है। जब भगवान स्वयं नगर भ्रमण पर निकलते हैं तब तीनों लोकों में उत्सव होता है। यह वो समय होता है जब भगवान मंदिर में सीमित नहीं रहते, वे स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं। यह बताता है प्रभु का द्वार केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है, वे हर हृदय में निवास करते हैं। एक बार एक अनाथ बालक को रथ खींचने का अवसर नहीं मिला। वे रोते रोते भगवान के रथ के सामने लेट गया और चमत्कार हुआ, रथ वहीं रुक गया, किसी से खींच नहीं रहा था। तभी पुजारी ने कहा, पहले इस बच्चे को आशीर्वाद दो। रथ आगे बढ़ा और उस बालक का जीवन ही बदल गया। भगवान जगन्नाथ को श्री कृष्ण का ही रूप माना जाता है। कहते हैं जब श्री कृष्ण का देहांत हुआ, पांडवों ने उनका शरीर पंचतत्व में विलीन कर दिया, पर उनका हृदय जलता ही नहीं था, वह समुद्र में प्रवाहित कर दिया। वही हृदय एक दिव्य काष्ठ रूप में बहते बहते पूरी तट पर आया और उसी से भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बनी। अतः भगवान जगन्नाथ का हृदय श्री कृष्ण के अमर प्रेम का प्रतीक है। इसलिए कहते हैं जगन्नाथ का अर्थ है जो सारे जगत के नाथ हैं, और वह नाथ आज भी प्रेम से बंधे हुए हैं। भगवान की बहन सुभद्रा भी रथ यात्रा में सम्मिलित होती है। यह एक अद्भुत संदेश है। देवियों का भी उतना ही स्थान है। तीनों रथों में सुभद्रा जी का रथ बीच में होता है। यह सिखाता है नारी शक्ति को भी सम्मान देना चाहिए। यह एक सामाजिक संदेश भी देता है। एक परिवार एक साथ यात्रा कर रहा है, जहाँ भाई बहन संग प्रभु बलराम और श्री कृष्ण भी सम्मिलित हैं। यह रथ यात्रा स्नेह, सेवा और समर्पण का प्रतीक है। एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति लकवाग्रस्त था। वह बोल नहीं सकता था, पर रथ यात्रा देखना चाहता था। किसी ने उसे मुख्य मार्ग पर बैठा दिया। रथ आते ही वह कांपने लगा, उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे, और कहते हैं उसी क्षण उसे वाणी प्राप्त हो गई। वह जोर से बोला, जय जगन्नाथ। यह था श्रद्धा का चमत्कार। पुरी का श्री मंदिर 1000 वर्ष से खड़ा है। इसकी बनावट रहस्यमयी है। मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी नहीं उड़ता, मंदिर की छाया दोपहर में नहीं दिखती, और सबसे चमत्कारिक बात, रसोई घर में 56 भोग बनते हैं, चाहे 10 लोग आए या 10 लाख, कभी भोजन कम नहीं पड़ता। यह चमत्कार नहीं, प्रभु की कृपा है। भगवान को हर दिन 56 प्रकार का भोग अर्पित होता है। कहते हैं जब श्री कृष्ण बालक थे, माँ यशोदा उन्हें दिन में 8 बार भोजन कराती थी। द्वारका आने पर व्यस्तता में यह संभव नहीं था, इसलिए भक्तों ने उन्हें 56 प्रकार का भोग अर्पण कराना प्रारंभ किया, और यह परंपरा आज भी जीवित है। हर व्यंजन श्रद्धा से बनता है और पहले प्रभु को अर्पित होता है। आज रथ यात्रा केवल भारत में नहीं, विश्व में मनाई जाती है। अमेरिका, लंदन, रूस, जापान, हर देश में इसकी धूम है। यह बताता है प्रेम और भक्ति की कोई सीमा नहीं होती। एक लकड़ी के रथ में बैठा प्रभु करोड़ों हृदय में प्रवेश कर लेता है। यही तो है जगन्नाथ। जगन्नाथ जी की महिमा का वर्णन संभव नहीं। उनकी कथा अनंत है, उनका रूप अलौकिक है। जो भी उन्हें प्रेम करता है, प्रभु उसे स्वीकारते हैं। ना जाति, ना वंश, ना धन, केवल प्रेम चाहिए। यह जगन्नाथ जी का संदेश है, जो उन्होंने रथ में बैठा कर दिया। मैं तुम्हारे पास आऊँगा जब तुम मंदिर नहीं आ पाओगे, मैं स्वयं आऊँगा। और यही उनका सबसे बड़ा चमत्कार है। एक वृद्ध रोज रथ यात्रा देखती थी, पर कभी रथ खींच नहीं सकी। मृत्यु से पहले उसने कहा, काश एक बार खींच पाती। उसी रात उसने सपने में भगवान आए।
बोले, माँ, तूने अपने जीवन की डोर भक्ति से खींची है, वही सबसे बड़ा रथ है। वृद्धा की आंखों से आंसू बह निकले। अगले दिन वे शांत मन से संसार छोड़ गए। यही है रथ यात्रा का वास्तविक अर्थ, आत्मा की यात्रा प्रभु की ओर। मित्रों, यह भी भगवान जगन्नाथ जी की कथा। मित्रों, यह थी भगवान जगन्नाथ जी की कथा, जिसके प्रेम में डूबकर भक्त संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। आज भी जब रथ यात्रा निकलती है, हर आँख नम हो जाती है, क्योंकि वह केवल यात्रा नहीं, वह मिलन है आत्मा और परमात्मा का। आइए हम भी उस रथ की डोरी थामें, अपनी अपनी भक्ति, अपने प्रेम और अपनी श्रद्धा से, और कहें, जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय सुभद्रा।